हेलो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का मैं मनोज भट्ट पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 की दृष्टि से हमने बाल मनोविज्ञान, ठीक है, जो CDP है उसका हमने भाग 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने 104 MCQs लगाए थे। ठीक है, 104 MCQ लगाए थे विथ उनका एक्सप्लेन भी आपके साथ किया था। महत्वपूर्ण सेशन है। आपने अभी तक कितना पढ़ लिया है, आपका कैसा अभी तक क्या आपने जाना, क्या आपने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उन सभी का ये वीडियो ऐसी है आकलन करेगा। अगर आपने भाग 1 नहीं देखी है तो आप भाग 1 देखना, उसके बाद आप भाग 2 देखना। भाग 2 में हम क्या क्वेश्चन नंबर 105 से प्रारंभ करेंगे। 100 क्वेश्चन व्याख्या के रूप में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो भाग 4 किया था उसमें हमने पढ़ा था क्या, जो लोरेंस कोहलवर्ग है उनने विकास के क्षेत्र में शोध किया था और क्या उनने नैतिक तर्कणा पे, ठीक है, नैतिक तर्कणा पे बच्चों के स्टेजेस के बारे में उनने चर्चा परिचर्चा की थी। हमने पिछले वीडियो में जाना था। तो आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के बारे में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति तो जिज्ञासा का संबंधित संवेग कौन सा है। ठीक है, जो मैकडूगल है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए मैकडूगल, ठीक है, संवेग का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, संवेग का जनक, ठीक है, जो ये संवेग है इसका जनक किसे कहा जाता है, जनक ही से मैकडूगल को कहा जाता है। ठीक है, जनक भी से मैकडूगल का कहा जाता है। इन्होंने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां कितना प्रकार की, 14 प्रकार की। इन्होंने कितनी, 14 प्रकार की इन्होंने मूल प्रवृत्तियां बताई। उनमें से एक था क्या आपका, बताओ मुझे, जिज्ञासा था। तो जिज्ञासा का संबंध आपसे पूछा कि कौन सा है, तो आपको बता दूं जो जिज्ञासा का संबंध है वो आश्चर्य से था। ठीक है, जिज्ञासा, जिज्ञासा क्या है, मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, जो इसका संवेग होगा, संवेग क्या होगा, आश्चर्य होगा। ठीक है, अगर 14 मैं आपको बताता हूं। देखो, मूल प्रवृत्ति पहला उनका पलायन था। पलायन का जो संवेग था भय था, युयुत्सा का क्रोध था, निवृत्ति का घृणा था, जिज्ञासा का जो हमने पूछा है वो आश्चर्य था, शिशु रक्षा का जो संवेग होता है वात्सल्य होता है, और शरणागति का विशाल होता है, रचनात्मकता का संरचनात्मक भावना होती है, संजय प्रवृत्ति की क्या होती है, स्वामित्व की भावना होती है। अगर नेक्स्ट बात करूं हम सामूहिकता का, उसका का क्या होता है, एकाकीपन होता है, काम का कामुकता होती है, आत्मगौरव का श्रेष्ठ की भावना होती है, देन की आत्महीनता होती है, भोजन का भूख होता है जिसे अन्वेषण भी बोलते हैं, हर्ष का आमोद होता है। तो ये किसके, ये 14 प्रकार के क्या बताए थे, मैकडूगल ने क्या बताए थे, 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियां बताई थी। उसमें से जिज्ञासा का संबंध किससे है, आश्चर्य से है। ठीक है, इतना आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोबारा आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ठीक है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, गलत है। ठीक है, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, और बोल रहा है, चौथा पॉइंट आपका क्या है, पूछ रहा है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, ये भी गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा क्या सीख सकता है। ठीक है, सब में सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, क्या सभी क्या ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, तो प्रत्येक बच्चा क्या कर सकता है, सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो किससे होता है, केवल एक कोष से आरंभ होता है और घटित होता है। ठीक है, जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद देखो अपना क्या, अपना वो क्या, शैशवावस्था, चाइल्डहुड, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उसके बाद क्या करता है, संन्यास, संन्यास के बाद वो क्या करता है, पंचतत्व में विलीन हो जाता है। तो मनुष्य का जीवन आरंभ किससे, एक कोष से होता है और एक कोष से समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 7 है, पूछ रहा है गामक विकास का गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग क्या है, शक्ति की गति। ठीक है, जो गामक विकास है उसका क्या बोला कि मांसपेशियों का विकास से संबंध है, जो पैरों की उचित है उसका क्या आंसर क्या होता है, गति और शक्ति से उसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 109 है आपके लिए, डॉट 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 पूछा कि डॉट 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 की अवस्था में बालक की दृष्टि से श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। ठीक है, किस अवस्था में, तो आपको ऑप्शन में मैंने लगाया हुआ है, जो 8 से 9 वर्ष की अवस्था है, इसमें बालक की क्या दृष्टि, देखने की, और श्रवण शक्ति, श्रवण इंद्रियां पूर्ण तरह क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 110 है आपके लिए, पूछ रहा है कि इस अवस्था में बालक नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति इसमें बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक क्या हो जाता है, इसमें नई खोज करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, ये खोज करना प्रारंभ कर देता है, घूमने लगता है। ठीक है, आवारागर्दी इसमें आने लगती है कुल मिला के। ठीक है, साथियों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने लग जाता है, कभी खेल के मैदान में, कभी शांति के घर में, कभी दुकान में, कभी पड़ोस में। ठीक है, और ये खोज करने में क्या लग जाता है, इस अवस्था में लग जाता है। ये कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था की मुझे आप
आप एज बताएंगे कि ठीक है। देखो बाल्यावस्था एक पूर्व बाल्यावस्था होती है, एक उत्तर बाल्यावस्था होती है, दोनों की आप मुझे अवस्था बताएंगे किस किस एज में उत्तर बाल्यावस्था को माना गया है, किस में पूर्व बाल्यावस्था को माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन 111 है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विलास होता है, यह किस आयु पर निर्भर है। देखो 11 वर्ष की आयु पे। ठीक है, तर्क विलास, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में, 11 वर्ष की आयु में होता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो उत्तेजना ब्रिजेज के अनुसार इन्होंने क्या बोला, जो उत्तेजना है किसका भाग है, संवेगात्मक विकास का भाग है। ठीक है, ब्रिजेज ने बोला जो उत्तेजना है, ठीक है, उत्तेजना है ये किसका भाग है, ये किसका भाग है, बताओ मुझे फटाफट, क्या बोला ब्रिजेश ने, जो उत्तेजना है ये किसका भाग है, ये किसका भाग है, बताओ मुझे, उत्तेजना किसका भाग है, इन्होंने बोला ये संवेगात्मक विकास का भाग है। क्वेश्चन नंबर 113 है आपके लिए, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता। अब बताओ मुझे, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता आपको बताना है। हमने कल भी बुद्धि के बारे में परिचर्चा की थी, आपको बुद्धि बताया था। सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग किस 1920 में थॉर्नडाइक ने किया था, और 9 प्रकार की बुद्धि 1983 में कौन बताते हैं, हार्वर्ड गार्डनर बताते हैं। 7वीं और 6वीं और 7वीं बुद्धि हमने हार्वर्ड गार्डनर की आपको बताई थी, और थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। हमने बताया था बुद्धि क्या, एक मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और क्या, सामाजिक बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि क्या होती है, तो बुद्धि की परिभाषा मैं आपको पहले बता देता हूँ। बुद्धि एक व्यक्ति को उसके जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। ठीक है, जो आपकी वास्तविक समस्याएं हैं उनको सुलझाने में ही बुद्धि आपकी क्या करती है, सहायता करती है। बुद्धि के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी हर समस्या का समाधान कर सकता है, और बुद्धि से ही सोच विचार करके वो क्या कर सकता है, फैसला कर सकता है। ठीक है, अगर अल्फ्रेड बिने की बात करूं, ठीक है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता का नाम में अल्फ्रेड बिने का नाम आता है, तो बिने का क्या कहना था, बुद्धि में 4 चीजें आती है। इन्होंने क्या बोला, बिने ने बोला बुद्धि में 4 चीजें आती है। पहला उन्होंने बोला क्या, बुद्धि में ज्ञान आता है, पहला इन्होंने बोला बुद्धि में ज्ञान आता है। दूसरा उन्होंने बोला क्या, आविष्कार आता है। तीसरा इन्होंने क्या बोला, बता मुझे, निर्देश आता है। तीसरा इन्होंने बोला निर्देश आता है, और चौथा इन्होंने बोला क्या, आलोचना, जिसे क्या सकारात्मक और नकारात्मक आलोचना आती है। तो बुद्धि में बिने का कहना था कि ये 4 चीज़ों से आती है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि कितने चीज़ों से आती है, देखो कितने चीज़ों से आती है, या निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ से नहीं आती है, ऑप्शन दे देगा तो आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, हमने आपको थॉर्नडाइक ने बताया 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। ठीक है, मूर्त बुद्धि, ठीक है, मूर्त बुद्धि जिसे हम छू सकते हैं, मतलब जो प्रत्यक्ष चीज़ें देखकर कार्य के हमारे सामने उपस्थित होती है, मूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या बताई थी, बताओ मुझे फटाफट, अमूर्त बुद्धि बताओ फटाफट, बताओ मुझे, अमूर्त बुद्धि क्या बताई थी मैंने आपको। ठीक है, तो अमूर्त बुद्धि जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। ठीक है, और सामाजिक बुद्धि हमने क्या बताई थी, सामाजिक बुद्धि बताओ मुझे, जो समाज सेवा होती है। जैसे सामाजिक सेवा हमने बताया था कि जिनके संबंध मधुर होते हैं, संबंध स्थापित करने में बहुत ही तेज होते हैं, जैसे नेता हो गए। ठीक है, और 1885 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, 1890 में 1890 ईस्वी में कैटन ने, ठीक है, ये हमने पहले भी परिचर्चा की है, और 1890 में कैटन ने मानसिक परीक्षण शब्द का भी प्रयोग किया। ठीक है, हमने सूत्र भी बताया था, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। और 1916 में टर्मन द्वारा बुद्धिलब्धि आईक्यू का संशोधित रूप सूत्र आता है, जिसे वो क्या बोलते हैं, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। ये हमने पहले सब चर्चा परिचर्चा की है। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आपका, क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, क्या हो गया, 1 मिनट देना मुझे। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 है आपके लिए, पूछ रहा है, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और सामाजिक क्रिया अंतर्निहित होती है। ये किसके अंतर, ये विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत। प्रतिबिंब हो गया, अवधारणा हो गया, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया आदि है किसमें, विचारात्मक प्रक्रिया में क्या होती हैं, शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है आपके लिए, छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति। ठीक है, जब छोटे
छोटे बच्चे हैं आप उसे एक खिलौना दो, इसे एक गाड़ी दो, ठीक है, गाड़ी दो, ठीक है, पहले गाड़ी चलाएगा, गाड़ी टिट बोलेगा, फिर क्या करेगा, फिर उसे फेंक देगा, फिर लाएगा, फिर फेंकेगा, फिर तोड़ेगा, फिर जोड़ेगा। ये क्या करती है, उनकी जिज्ञासा, उनमें क्या होती है, जिज्ञासा है। किसने बोला था, बताओ, बालक जो है क्या है, नन्हे साइंटिस्ट हैं, वो क्या है, नन्हे वैज्ञानिक है। किसने कहा था, आप मुझे फटाफट बताना, ठीक है। ये जिज्ञासा प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 116 है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। हमने विकास और हमने वृद्धि के बारे में परिचर्चा की है। क्वेश्चन 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान को वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण माना गया है। तो कौन सा चरण को वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण माना गया है, तो समस्या के प्रति जागरूकता, ठीक है, समस्या के प्रति जागरूकता। क्वेश्चन 118 है, बुद्धि का संबंध किससे है, आकार व भार से है, ठीक है, बुद्धि का संबंध किससे है, आकार और भार से है। क्वेश्चन नंबर 119 है, किशोरावस्था की अवधि है, तो अवधि कब से 12 से 19 अवस्था है, लेकिन इसमें अलग अलग एज आपको देखने को मिलती है, ठीक है, अलग अलग राइटर ने अलग अलग बातें की हैं कि किसी में क्या, किसी ने आपको कि 12 से 18 बताया है, लेकिन 12 से 18 बताया, लेकिन 12 से 19 आपकी, ठीक है, ऑप्शन में 12 से 19 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12 से 18 होता तो 12 से 18 भी हो जाता, ठीक है। तो किशोरावस्था, ठीक है, तूफान और संघर्ष की अवस्था, किसने कहा, बताओ मुझे किसने कहा इसे, ठीक है, आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 120, पूछ रहा है निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम, क्या वंशक्रम, ठीक है, जो विकास है ये क्या है, H/E, ठीक है, H/E मतलब हेरिडिटी और एनवायरमेंट, वंशानुक्रम और क्या है, वातावरण का प्रतिफल है। तो निम्नलिखित में से वंशानुक्रम, ठीक है, वंशक्रम संबंधी नियम क्या होता है, समानता का नियम होता है, समानता का नियम, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है, बताओ, एक दूसरे के पूरक हैं, बुद्धि और विकास क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, बाल विकास का सही क्रम आपको बताना है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है, इजी है, ठीक है। इससे बाल्यावस्था से पहले आपको पता है शैशवावस्था आता है, बाल्यावस्था को उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में विभाजित किया गया है, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा पूछेगा नहीं, तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, आपसे पूछा विकास में बुद्धि से क्या तात्पर्य है, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि होना, ठीक है, जो विकास में बुद्धि है, वृद्धि है, उसका क्या आकार हो गया, सोच हो गया, समझ हो गया, कौशल हो गया, इनमें वृद्धि होना ही क्या है, विकास का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 124 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र आपको पता है स्नायु मंडल, ठीक है, हमने पहले परिचर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 125 है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं, वंशानुक्रम होता है, परिवार का वातावरण होता है, परिवार का सामाजिक स्थिति होती है, उपरोक्त सभी होता है। तो ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है आपके लिए, सीखने की प्रोजेक्ट विधि की अवस्था के लिए उपयोगी है, तो ये बाल्यावस्था के लिए भी है, पूरी बाल्यावस्था के लिए भी, किशोरावस्था के लिए भी है, उपरोक्त सभी जो सीखने की प्रोजेक्ट विधि है, ये सभी अवस्थाओं के लिए क्या है, उपयोगी है, ठीक है। 127 है, बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक होती है, आपको पता है भी 12 से 18 आपका क्या किशोरावस्था आ जाता है, 12 से 19 आपका किशोरावस्था आ जाता है। तो बाल्यावस्था 6 से 12 की होती है। बाल्य को भी दो अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में से विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 128 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है, किशोरावस्था की आपकी मुख्य समस्या पूछती है। देखो इसमें क्या संवेगात्मक समस्याएं आने लगती हैं, शारीरिक परिवर्तन की होने लगता है, ठीक है, समायोजन की समस्याएं होती हैं। तो किशोरावस्था की ये सभी क्या है, समस्याएं हैं, उपरोक्त सभी आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 129 है आपके लिए, विकास शुरू होता है, ठीक है, तो जन्म से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक जाता है, आपको पता है। तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही प्रारंभ होता है और ठीक है, विकास जन्म मरते तक आपका क्या होता है, विकास होता है। ये जीवन प्रति चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। ऐसा है क्या, बताओ मुझे फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन 130 है आपके लिए, परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से है। परिपक्वता मतलब इसका संबंध विकास से है। बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, ठीक है, ऑप्शन सी। बुद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत पूछेगा, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत हो जाएगा। विकास कैसा परिवर्तन है, तो विकास कैसा गुणात्मक परिवर्तन है, ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन है, ऑप्शन आपका क्या सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो सभी की विकास दर समान नहीं होती, ठीक है, सभी की विकास दर क्या होती है, समान नहीं होती है। दो बालक भले ही एक साथ जन्म लिया है लेकिन उनकी विकास दर समान नहीं होती, उनकी विकास दर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 134 है, किस आयुकाल में मानसिक विकास अधिकतम उच्च सीमा तक पहुंच जाता है, तो बताना है किस आयुकाल में मानसिक विकास अधिकतम उच्च सीमा तक पहुंच जाता है, तो ये 15 से 20 वर्ष की अवस्था होती है। क्वेश्चन 135 है, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंधित होता है, तो ठीक है, भावनाओं से, विचारों से, आचरण
कारण थे, ये सभी थे। ठीक है, मनो मतलब मनोविज्ञान, मैंने बताया कि आजकल जो मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, ये सभी नकारे गए। इसके स्थान पर क्या आता है, व्यवहार का विज्ञान आता है। व्यवहार में आपकी भावनाएं आती हैं, विचार आते हैं, आचरण आते हैं। तो ये सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 136 है आपके लिए, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डॉट 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 बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। तो सभी संबंधित के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जिससे उसका सभी क्षेत्र में क्या हो सके, चहुमुखी विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 137 है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के डॉट 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 व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का। ठीक है, व्यक्तित्व का विकास का शिक्षा का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 138 है आपके लिए, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में क्या होता है, द्व्यर्थक होता है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। और जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये आपका रिवीजन क्लास है, हम यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में हम व्याख्यात्मक रूप में जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 139 है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, माता पिता होता है। ठीक है, माता पिता होता है। और पहला विद्यालय क्या होता है, उसका परिवार होता है। ठीक है, परिवार होता है। पहली शिक्षिका उसकी क्या होती है, माँ होती है। अध्यापक उसका पिता होता है। क्वेश्चन नंबर 140 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट की सहायता सामग्री नहीं मानी जाती, तो ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं मानी जाती है, स्लाइड माना जाता है, ओवरहेड माना जाता है। और आपका एपीडाइस्कोप आईसीटी कुछ से क्वेश्चन लगा दिया मैंने, ये आईसीटी से क्वेश्चन बनाया है आपके लिए। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड आपके प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये खाली दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और आपका एपीडाइस्कोप किस में आते हैं, प्रोजेक्टर सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण चर होता है, इसे बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन बताओ मुझे, मोटिवेशन का अर्थ बताओ फटाफट। ठीक है, मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, हमने बताया था कि 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य मोटिवेशन। ठीक है, आंतरिक मतलब जो आपके अंदर से उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसे करने में आपको आनंद मिलता है, सुख मिलता है, खुशी मिलती है, वो क्या है, आंतरिक है। और बाह्य मतलब दंड से करते हो, पुरस्कार से करते हो, प्रशंसा के लिए करते हो, ये क्या है आपका बाह्य मोटिवेशन है। ठीक है, तो मोटिवेशन कौन से शब्द से बना हुआ है, फटाफट बताइए, मोटिवेशन किस शब्द से बना हुआ है, मुझे आपका आंसर चाहिए, मुझे आप एक्टिविटी करोगे और मोटिवेशन का मुझे बताएंगे किस शब्द से बना हुआ है। ठीक है, और कौन से 2 शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है। हमने अभिप्रेरणा के बारे में भी परिचर्चा की है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, मोटिवेशन तो मैंने 2 प्रकार आपको बता दिए। ठीक है, एक आपका आंतरिक होता है जिसमें जिसको प्राप्त करने में आपको सुख आनंद मिलता है। ठीक है, और एक क्या होता है आपका बाह्य होता है, जो आप किसके दंड भय और किसकी वजह से करते हो, पुरस्कार या प्रशंसा की वजह से करते हो। ठीक है, तो बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है 142, स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र है, ये क्या है, विचारणीय मूल्य है, विचारणीय मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 143 है, समूह और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, समूह में बच्चे समूह में करेंगे ना, अधिक सीखेंगे। ठीक है, अपने साथियों के साथ। ठीक है, तो इन्हें हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछा भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष, तो ये आरटीई ठीक है 2009 में आता है। पूरी तरह लागू कब होता है बताओ मुझे, 1 अप्रैल 2010 से क्या हो जाता है, लागू होता है पूरी तरह। आता कब है, 2009 में आता है। राइट टू एजुकेशन, जिसमें क्या बताओ मुझे, बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम इसमें लागू किया गया था। हमने इसके बारे में भी परिचर्चा की है। क्वेश्चन 145 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम में स्वभाव में और डॉट 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 होती है, तो क्या होती है बताओ मुझे, अधिगम ये सकेरी सामाजिक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 146 है, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए, तो कैसे, स्नेहपूर्वक होना चाहिए, विश्वासपूर्वक होना चाहिए, सम्मानपूर्वक होने चाहिए, मित्रतापूर्वक होने चाहिए, तो ये सभी आपका क्या होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक पूछेगा तो कौन सा है बताओ, वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी है, पड़ोस भी है, उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 148 है आपके लिए, एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, 12 वर्ष है। वास्तविक आयु कितनी है, 10 वर्ष है। वास्तविक आयु कितनी है, 10 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 120 होगी। हमने आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, IQ बराबर मानसिक आयु बराबर हमने क्या बताया, बट्टे वास्तविक आयु बट्टे इंटू 100। ठीक है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 फार्मूला में रखोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है,
परिपक्वता का संबंध किससे है? तो विकास से है। बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था होती है। बताओ कौन सी अवस्था में? 12 वर्ष तक होती है। हमने पहले चर्चा की। देखो नेक्स्ट, ठीक है, जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है ये कहाँ? 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष की होती है। जो क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। किसे नेक्स्ट है, किसे किशोर मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है? तो स्टैनली हॉल को क्या? किशोर मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। भारत की सापेक्षता जो प्राकल्पना है किसके द्वारा ये प्रतिपादित की? ये वॉर्फ द्वारा। ठीक है, हॉर्फ द्वारा, ये वॉर्फ द्वारा क्या प्रतिपादित की गई थी। क्वेश्चन 154 है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपसे पूछ रहा है, तो ये 7 से 11 वर्ष का होता है। किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? तो वॉर्फ ने कहा था। ठीक है, वॉर्फ, ये वॉर्फ आप वो आधा है। ठीक है, वो के नीचे आपका हलंत है। वॉर्फ ने क्या बोला था? जो क्या है? भाषा विचार की अंत वस्तु का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 156 है आपके लिए, एक पूर्व विद्यालय कहता है कि सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रति की अभिव्यक्ति करता है? तो सजीव चिंतन कर रहा है, हमने कल वाले में कर रहा है। ठीक है, बालक क्या बोलता है कि आज सूर्य क्या है? उदास है। ठीक है, आज चंद्रमा रो रहा है। ठीक है, आज प्रकृति सरसर करके हवा बहरा रही है, तो ये क्या है? गुस्सा है। तो ये क्या? सजीव चिंतन करता है ऐसी अवस्था में बालक। ठीक है, निम्न में से किसका संबंध मूल दुह निश्चितता का मूल शत्रुता के संप्रयुक्त से है? तो कैरेन होन्नी का। ठीक है, कैरेन होन्नी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 158 है, बच्चों का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है। तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? तो एरिक्सन ने। ठीक है, एरिक्सन ने क्या किया? जो क्या है? मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास है, इसे विकास का प्रथम अवस्था के रूप में क्या किया? प्रस्तावित किया था। किसने? एरिक्सन ने। ठीक है, क्वेश्चन 160 है आपके लिए, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या? भावना संबंधी आदत कहलाती है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 है, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे चलने वाली होती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिवार आपका हो जाएगा। ठीक है, परिवार हो जाएगा। क्वेश्चन 162 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता करती है, अभिप्रेरणा करती है, या आपका क्या नहीं करता? ये लंबाई और वजन नहीं करती। ये भाषा से लंबाई का क्या मतलब है? ठीक है, भाषा से लंबाई का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं और परम पारिवारिक मूल्यों और समाज नियम पर आधारित होता है? ये क्या? पारंपरिक अवस्था होती है। ये क्या? पारंपरिक अवस्था होती है। ऑप्शन आपका क्या? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके 164 है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान किसका होता है? परिवार का होता है, आपको पता है। ठीक है, भाषा विकास में परिवार का क्या होता है? मुख्य योगदान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो चिंतन क्या है? संज्ञान। ठीक है, कॉग्निटिव, जो आपके दिमाग से, तो चिंतन आपका क्या है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 166 है, कौन सी आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी? ठीक है, कौन सी आयु समूह के लिए क्या एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं आपसे पूछता है? तो बताओ एरिक्सन की 8 अवस्थाएं कौन सी, उसमें 1 मिनट, कौन सी अवस्था में? ठीक है, बताओ मुझे फटाफट। तो ये आपका जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 167 है, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? तो नैतिकता का होना, इसमें शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। आपको पता है बच्चा छोटा है तो उसमें नैतिकता कहाँ से आ जाएगी? ठीक है, वो तो अपने क्या अपनी ही दुनिया में खोए रहता है जब छोटा शैशवावस्था में रहता है, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन 168 है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह क्या है? मानसिक विकास है। ठीक है, संवेदना क्या है? ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह क्या है? मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? तो अधिगम। अधिगम। ठीक है, किसने इसे क्या? उत्तम राजमार्ग। ठीक है, उत्तम राजमार्ग और क्या सुनहरी सड़क किसने कहा था? अधिगम। अधिगम मतलब लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना, तो स्किनर ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन 170 है आपके लिए, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, लालच नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, एक शिक्षक
एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकती वह क्या है, शारीरिक विकास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 172 है, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, बताओ मुझे क्या होना चाहिए, शरीर तथा मन संबंधी होना चाहिए। क्वेश्चन 172 है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीख जाता है वह क्या है, वह सामाजिकरण है। ठीक है, सामाजिकरण है, व्यक्ति जब क्या समाज में रहने लगता है, समाज के व्यक्तियों का आदर सम्मान करने लगता है। ठीक है, उनके बीच में क्या करने लगता है, प्रेम भावना, उनके आदर्शों पे चलने लगता है। ये कौन सी अवस्था है, बताओ मुझे, ये कौन सी अवस्था है, फटाफट बताएंगे। ये वो सामाजिकरण की उसकी अवस्था होती है। क्वेश्चन 174 है, किशोर अवस्था में मुख्य विशेषता निम्न में से है। तो आत्मगौरव, किशोर अवस्था में आत्मगौरव की अवस्था में पहुंच जाता है, आत्मगौरव उसमें आने लगता है। क्वेश्चन 175 है आपके लिए, किशोरा का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में कौन सा है, इसका क्या है, प्रेक्षेपण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 176, विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से प्रारंभ होती है, आपको पता है। सीखना है एक जटिल प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, सामाजिक या नैतिक प्रक्रिया। तो सीखना क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है किसमें, वैभव संधिकाल में। ठीक है, वैभव संधिकाल ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 179 है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था, इनने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। ठीक है, गैरिसन ने किस विधि का, लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 180 है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। क्वेश्चन 181 है, एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है, उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ क्या बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी, तो 10 माह होगी। ठीक है, 10 माह बालक की आयु होगी। समझिए क्या बोल रहा है कि एक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में बालक सो जाता है और उसकी माँ उसे उठा के बिस्तर में सुलाती है पड़ोसी की, तो वो रोना प्रारंभ करती है। ये कौन सी अवस्था है, ये 10 वर्ष की माह की अवस्था हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 182 है, सीखने का आदर्श काल माना जाता है। तो किसी शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है, जो जन्म से क्या दो इन्फेंसी वाला काल होता है, सीखने का क्या है, आदर्श काल है। ठीक है, क्वेश्चन 183 है, 183 है, बालक जीवन पर से अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है और आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी। ठीक है, दोबारा पढ़ लेता हूँ। ठीक है, बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है, तो आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी, तो 8 से 9 माह होगी। ठीक है, बीजावस्था कहा जाता है, तो कब बीजावस्था की बात कर रहा है, तो 0 से 2 सप्ताह क्या आपका बीजावस्था की अवस्था होती है। ठीक है, 185 क्वेश्चन है, बालक के सिर का एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है, तो शैशवावस्था में होता है। 186 नंबर का 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है, शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है, 2 से 5 वर्ष की शैशवावस्था कहलाती है, क्या बताना मुझे फटाफट, क्या ये राइट लगाया है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये राइट है क्या, 2 से 7 है, 2 से 5 शैशवावस्था होती है, बताओ मुझे फटाफट, आप बताएंगे मुझे फटाफट। शैशवावस्था कहाँ से होती है, बता मुझे। शैशवावस्था मैंने बताया था, जन्म से 2 इन्फेंसी। ठीक है, अब बताना मुझे, बाल्यावस्था बता देना। ठीक है, किशोरावस्था मुझे बताना। ठीक है, शैशवावस्था मुझे बताना फटाफट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आपका चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने देखो मैंने लगा कि आपके लिए ये क्वेश्चन क्या लगाया, कंफ्यूज करके लगाया। आंसर में बाल्यावस्था में भी है, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ भूल जाएंगे इस क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 187 आपके लिए, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो किसके, माँ के पोषण से। ठीक है, माँ का जैसा पोषण उसे मिलेगा, जैसे खान पान में रहेगी माँ, और जैसा आपने क्या रहेगा उसका पर्यावरण में रहेगी, जैसे उसे क्या उसकी सुविधाएं मिलेंगी, वो संतान में भी क्या करता है, माँ के पोषण पे ही प्रभावित करता है। क्वेश्चन 188 है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है, तो खेल के मैदान में देखो मानसिक भी होगा, शारीरिक भी होगा, सामाजिक भी होगा, तो उपयुक्त सभी होगा। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है, विद्यालय से, परिवार से, सिनेमाघर से, तो परिवार से होता है, इजी है। निम्न में से विकास की अवस्था, आपको पता है विकास की अवस्था। ठीक है, अवस्था क्या, बताओ मुझे फटाफट। तो ये क्या होता है, गणनात्मकता होती है। ठीक है, नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो कितना होता है, 7 पाउंड होता है, 7 पाउंड नवजात शिशु का भार होता है। जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 71 से कम इनकी होती है। श्रेष्ठ प्रतिभाशाली मैंने बताया था, औसत क्या होती है आप मुझे बताना, हमने कल वाले में भी परिचर्चा की है, उससे पहले भी हमने परिचर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 193 है कि देखो पूछ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, तो 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना
माना जाता है। बुद्धि लब्धि का मापन के जन्मदाता कौन है? बताओ, बुद्धि लब्धि के मापन का जन्मदाता आपसे पूछ रहा है, तो आप बताएंगे मुझे जो बुद्धि लब्धि का जन्मदाता मुझे पूछ रहा है तो कौन है? फटाफट बताएं। बुद्धि के बारे में हमने अभी पहले चर्चा की है इसी वीडियो में, तो कौन है? टर्मन है। ठीक है, टर्मन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 195 है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मन को तो क्या कर लिया था? अस्वीकार कर लिया था, आत्मा को भी अस्वीकार कर लिया था, शरीर को भी अस्वीकार कर लिया था, लेकिन इसके जगह क्या? व्यवहार का विज्ञान आ गया था। ठीक है, जो वर्तमान में है ये क्या है? व्यवहार पर है, इसे व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 196 है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मकता निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? ठीक है, तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके क्या, जो आपकी रचनात्मक आप क्रिएटिविटी करते हैं, ये क्या बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें आज जानने का ये क्या है? अच्छा उपाय नहीं है, वार्तालाप कौशल है, परियोजना कार्य है, मौखिक प्रश्न है, लेकिन ये बहुविकल्प प्रश्न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 197 है आपके लिए, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित होती है? तो प्रतिरोध आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 198 है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो देखो, परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, साथियों से भी सीखते हैं और पड़ोस से भी सीखते हैं, तो ये सभी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिकरण क्या प्रक्रिया है? परिवार से भी सीखेंगे, विद्यालय से भी, साथियों से भी, पड़ोस से भी, तो ये क्या है? सामाजिकरण है। ठीक है, क्वेश्चन 199 है, पूछ रहा है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अगर आपसे आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो आपसे सीडीपी का सेशन क्यों पूछा जा रहा है? ठीक है, कि आपको बाल मनोविज्ञान का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सीटेट में आपसे सीडीपी 30 नंबर की क्यों पूछी जाती है? कि आपको आप एक बच्चे को समझने में सक्षम है या नहीं है? तो बाल मनोविज्ञान का तो ज्ञान होना ही चाहिए, तभी तो जितना उसे बालक का ज्ञान होगा उतना अधिक वो क्या करेगा? बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन क्या है? सर्वोत्तम है। इसका आंसर क्या है? बताओ मुझे। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। तो हमने बाल मनोविज्ञान सीडीपी के हमने 2 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। 2 भाग हमने 200 क्या महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लगाए हैं। पहला भाग को आपने अच्छा अप्रिशिएट किया, तब मैं उसी के बेस पे आपका क्या दूसरा भाग लेके आया हूँ। आप इसे भी जितना अप्रिशिएट करोगे, आपके इसी के बेस पे हम तीसरे वीडियो लेके आएंगे। बाकी मैं पहले भाग वाली वीडियो आज रात्रि को आज मैं डाल दूंगा आपकी किस पे? आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। बाकी मैं आपको एक ऑफ़र देता हूं। ठीक है, एक ऑफ़र है आपके लिए। देखो, मैं वो आपको भी निःशुल्क दे देता, लेकिन कुछ बच्चों ने वो क्या कर लिया, वो पेड में ज्वाइन किया है, इसलिए मैं आपको निःशुल्क दे दूं और उन्हें पेड में दे दूं, ये तो उनके लिए क्या हो जाएगी? नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का संपूर्ण मैंने पीडीएफ तैयार कर लिया है। टोटल 183 पेज की ये पीडीएफ है। टोटल 183 पेज की क्या है? पीडीएफ है। कितनी? 183 पेज की ये पीडीएफ है। सारी महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें मैंने ऐड किए हैं और 600 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, जो हम चर्चा किए हैं इसी बुक में है। देखो, ये वही बुक है, मैं वही बुक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये जो पेड बच्चे थे उनके लिए मैंने बुक्स बनाई हैं, उनके लिए मैंने प्रिंट करवाया हुआ है। तो उनके देखो, अब उन्होंने पे किया है, तो मैं ऐसा नहीं कि सब आपको यहीं से दे दूँ, तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहा हूँ। और अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन में देखो, आप जैसे चैनल ओपन करोगे तो आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, आप ज्वाइन करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ये पीडीएफ वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैं आपको यूट्यूब पे सारा करवा रहा हूँ। अगर आप पीडीएफ रिवीजन के लिए संपूर्ण पीडीएफ एक ही उस फॉर्मेट में चाहिए तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्या है? आपका 183 पेज का पूरा बाल मनोविज्ञान सीडीपी है, जो आपका यूटेट, सीटेट और सभी शिक्षा संबंधित परीक्षाओं के लिए क्या हो जाएगा? हेल्पफुल होगा, मददपूर्ण होगा। यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन बाहर बनेंगे नहीं, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण सेशन है वो मैंने आपके लिए यहाँ क्या किए हैं? संलग्न किए हैं। देखो, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जीन पियाजे के बारे में ऐड किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार हर परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आपको दिखाता हूँ, जीन पियाजे के बारे में है। ठीक है, उसके बाद देखो जितना भी महत्वपूर्ण सारा ऐड किया है इसमें, देखो आपको ये देखो सब ऐड है इसमें सारा। ये देखो कोहलबर्ग के बारे में है, चॉम्स्की के बारे में, तो सारा आपके लिए इसमें क्या है? ऐड मैंने किया हुआ है। अपने सपनों को साकार करने हैं, आज ही आपको अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में जुड़ना है। वीडियो पसंद आए तो साथियों में शेयर करना है। वीडियो जितना अप्रिशिएट करोगे, इसके ही आधार पर आपका भाग 3 में जल्द आपको करवा दूंगा, जिसमें भी हम 100 क्वेश्चन करेंगे। आज हमारे
देखते 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए कि अब आपको पता चला कि आपने अभी तक क्या सीखा, कितना पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। आपको वीडियो मुझे आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, आशा है दोस्तों में शेयर करेंगे, साथियों में पहुंचाएंगे और वीडियो को क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तभी हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की क्या रात दिन एक कर देते हैं। थैंक यू सो मच।